कि कंफ्यूज मत हो जाना, इसके काम सारे टेक्निकल दुश्मन वाले हैं। मीन्स की टेक्निकल वीडियोस बनाने के अलावा ये हर एक काम करते हैं। सनातन धर्म के साधुओं का मजाक उड़ाना हो, चेरी पिक करके सिलेक्टिव वीडियोस के थ्रू अपना प्रोपेगेंडा फैलाना हो, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता ये बताना हो, जब मुस्लिम हिंदुओं पर अटैक करे तो ये बताना कि इसके बारे में बात करके हेट मत फैलाओ, लेकिन वहीं पे हिंदू अपना नारा लगाए तो ये कहते हैं कि ये चौधरी बन रहा है। ये कहते हैं कि हिंदूज ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया। सारे बाबा पाखंड होते हैं, ऐसे आचार्य पाखंड होते हैं, इन लोगों से दूर रहिए, इनसे बच के रहिए। ये आपको अच्छी बातें बता देते हैं, वही जो आपको पता होती है और आप खुश हो जाते हो, लेकिन इसके चक्कर में आप इनके अंधविश्वासी हो जाते हो, दान भी इन्हीं को दे देते हो। दुनिया में इतने दुख हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक टेक्निकल दोस्त यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इंजीनियर रिवील एक यूट्यूब चैनल है जो कि काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं और देश भक्त से रिलेटेड होगी या हिंदुत्व के रिलेटेड फैक्ट के साथ वीडियो बनाते हैं। उन्होंने उसके ऊपर एक वीडियो निकाली। ये जो अपना लॉजिक लगा रहे हैं, ऐसे लोग वही गधे होते हैं जो बॉलीवुड को देखकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं बजाय के आर्टिकल्स के ऊपर रिसर्च करके और बुक्स पढ़ के। इनको पता है कि ऐसे वीडियोस बनाने से इनको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसने पहले भी ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जैसे कि ये या फिर ये नहीं, ये तो गधा ही है। और इसलिए ये टाइम टू टाइम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं क्योंकि इनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, ना ही इनको कोई ढंग से रिसर्च करने आता है। कभी कभी यूट्यूब चलाते वक्त मैं भी जैसे स्क्रॉल करता हूँ तो उसकी वीडियोस आ जाती है। मैंने एक दो बार इसकी वीडियो क्लिक करके देखा है तो बस इसकी वीडियोस में टेक्निकल बातें तो बहुत कम होती है, ये बोले कि होती ही नहीं। आज इस वीडियो में इंजीनियर रिवील्स ने जो पोल खोली उन बातों को रखते हैं और उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है। मैंने भी वीडियो में देखा कि सिलेक्टिव तरीके से हिंदुओं साधुओं का मजाक उड़ाता है। आपको अच्छी बातें बता देते हैं, वही जो आपको पता होती है और आप खुश हो जाते हो, लेकिन इसके चक्कर में आप इनके अंधविश्वासी हो जाते हो, दान भी इन्हीं को दे देते हो। दुनिया में इतने दुख हैं। और अगर हिंदू किसी चीज के लिए बोलते हैं तो उसको बोलता है कि हिंदू विरोध मत करो, अपने हाथ में कुछ मत लो या चौधरी मत बनो। ये बहुत सारी चीजें हैं इसकी जो इंजीनियर रिवील जो यूट्यूब चैनल है इस अपनी वीडियो में कही है। ये बात तो सच है कि ये जो चैनल है, ये यूट्यूब जो टेक्निकल दोस्त है, ये टेक्निकल वीडियो के अलावा बहुत वीडियो बनाता है। सनातन हिंदू जो साधु है उनको बड़े अच्छे तरीके से टारगेट करता है। कुछ वीडियो उठा के अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको भी बिल्कुल सही तरीके से सेट करता है। और जैसे कभी हिंदुओं पर कभी हमले होते हैं तो उसके बारे में भी इसकी वीडियोस है जो मैंने देखी। इंजीनियर रिवील्स ने भी इस बारे में बोला है। अगर हिंदुओं पर अटैक होता है तो बोलता है कि अपने आप में चौधरी मत बनो, कानून को हाथ मत लो, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, पता नहीं क्या क्या बोलता है। इस वीडियो में हम इसी बातों की चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो देखिए, इतने बढ़िया सेलेक्ट करके ये उन बाबाओं को दिखा रहा है। राम रहीम की नेटवर्थ 1500 करोड़, माता अमृतानंद जी की नेटवर्थ 1500 करोड़, बाबा रामदेव की 1500 करोड़ और बाबा नित्यानंद ने तो देश ही खोल रखा है अपना। 10,000 करोड़ की नेटवर्थ है। सलमान खान शाहरुख खान की नहीं है ससुरों की इतनी। ससुरे नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पे रिस्क कम है लेकिन कंपटीशन भाई साहब यहाँ भी है। ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है। जो उग चुकी है ये तो 24 दिन का हो गया है, अब इसमें दाना आने तक का हट है अपना। ये हैं अनाज बाबा, इन्होंने खोपड़े पर ही खेती कर दी। ये जो देश दुनिया में प्राकृतिक आपदा के कारण खेतियां खराब हो रही हैं, अरे बाबा से पूछो। बाबा डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं आदिवासी तेल वालों को, क्योंकि जिनके बाल उड़ गए वो अपनी चांद पे रगड़ने लग रहे हैं आदिवासी तेल। अब जरूरत नहीं है भाई साहब, झाड़ तुम सर पे उगाओ। और समय के साथ आपको बाबा सीजनल फ्रूट देने के भी मूड में हैं। संतरा, सेब, आम। तो बाबा ने साफ कह दिया है कि अपने खोपड़े को ही झोपड़ा बना लो। वाह बाबा वाह। जैसा कि आपने देखा, इसने बड़े ही अच्छे तरह से कुछ वीडियो सेलेक्ट करी और उन बाबाओं का कंपैरिजन जो कुंभ में आने वाले बाबा है उनसे कर दिया। और ये जो सर पे जिन्होंने जौ गाए बाबा ने, इसकी वीडियो मैंने भी देखी है। और हाँ, ये समाज को प्रकृति, पर्यावरण और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो डंका पीटते उन लोगों के लिए एक संदेश दिया है। ये बात भी सत्य है कि कुछ ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चुनिंदा जो बाबा ऐसे हुए हैं उनकी वजह से पूरे जो समाज के जो बड़े ही योगी तपस्वी जो बाबा हैं उनको आप टारगेट करो। मैंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, आपसे जरूर देखिए जितने भी पाखंडी बाबा हुए हैं। इसके पास और तो कोई टॉपिक होता नहीं है क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, बाबाओं को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, सनातन को गाली दो और पैसे बटोरो। तो ये इस तरीके से सेलेक्ट करके वीडियोस बनाता है और व्यू काफी अच्छी मात्रा में इसके चैनल पे आता है। राम रहीम की नेटवर्थ 1500 करोड़, माता अमृतानंद जी की नेटवर्थ 1500 करोड़, बाबा रामदेव की 1500 करोड़ और बाबा नित्यानंद ने तो देश ही खोल रखा है अपना। 10,000 करोड़ की नेटवर्थ है। सलमान खान शाहरुख खान की नहीं है ससुरों की इतनी। ससुरे नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पे रिस्क कम है लेकिन कंपटीशन भाई साहब यहाँ भी है। ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है,
किराए है, यही सब है। जो उग चुकी है ये तो 24 दिन का हो गया है। अब इसमें दाना आने तक का हट है अपना। ये हैं अनाज बाबा, इन्होंने खोपड़े पर ही खेती कर दी। ये जो देश दुनिया में प्राकृतिक आपदा के कारण खेतियां खराब हो रही हैं, अरे बाबा से पूछो। बाबा डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं आदिवासी तेल वालों को, क्योंकि जिनके बाल उड़ गए वो अपनी चांद पे रगड़ने लग रहे हैं आदिवासी तेल। अब जरूरत नहीं है भाई साहब, झाड़ तुम सर पे ही उगाओ। और समय के साथ आपको बाबा सीजनल फ्रूट देने के भी मूड में है, संतरा, सेब, आम। तो बाबा ने साफ कह दिया है कि अपने खोपड़े को ही झोपड़ा बना लो। वाह बाबा वाह। इस वीडियो में जो इसने दिखाया है इस पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिसमें जितनी बुद्धि है वो बात को उतना ही समझेगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि और भी देशों में ऐसे लोग होते हैं जैसे ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को सख्त बनाते हैं, अपनी बॉडी को उस लेवल तक ले जाते हैं कि वो ऐसे दर्द को सहन कर सके। इसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि इसमें कितनी दर्द सहने की क्षमता है और उसने किस लेवल तक अपनी बॉडी को पहुंचा लिया है, लेकिन इसको उतना ही देखेगा जितना इसकी बुद्धि है। अब मैं इसको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा जिम जाए और वहां पे वर्कआउट करे, उसमें कितना पेन होता है, नो पेन नो गेन, और थोड़ी बॉडी बना के दिखाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे महाकुंभ में IITN जो बाबा है वो काफी ज्यादा मशहूर है। इसके खिलाफ इसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके जो पीछे टैग है वो IIT का है और वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसके लिए इसने ज्यादा कुछ बोला नहीं। पता है कि पढ़ा लिखा है तो पब्लिक ज्यादा रिएक्शन देगी। क्या मजाक चल रहा है क्या दिल की, मतलब? ये एक बंदा है जिसकी बातें मुझे लॉजिकल लगी। इस बंदे ने बॉम्बे से IIT की है, पढ़ा लिखा है, लॉजिकल है। जब आप इसका इंटरव्यू सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये ज्ञान के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, बातों के थ्रू। इंडियन रिवील्स की एक वीडियो है जो मैंने भी देखी थी, जिसमें एक साधु है, उसको एक लेडी परेशान कर रही है। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे दूं, जल्दी आ तो। ये हो तो आप तो तभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई नो आया नहीं। अब आपको नो आया होगी, जल्दी आप तो वहां से नो आया। अब तो नाश्ते बना रही थी, नाश्ते बना रही थी, रिकॉर्डिंग में है आपके पास। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। दो रोटी यहाँ पे झूठी कमा रहे, वहाँ बैठ के जेल की रोटी खा लेंगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है। आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा, आप लोग खाना दिखा के ड्रामा कर रहे हो। आप गरीब हो, आप गरीब हो। वैसे प्रॉफिट बजेंद्र जो है वो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं उसके ऊपर तो इसकी एक भी वीडियो नहीं है। मुंह से बता शाबाश। नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े। नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और नाग वाली जीभ छोड़े इसको। हैं? मेरे कोट को पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले। यहाँ पर खड़ा है, ये लड़की बताएगी। लड़की खड़ी हो जा, खड़ी तो हो, खड़ी तो हो। देख यीशु खड़े यहाँ पर, खड़ा खड़ा, लगा के नहीं? देख कौन खड़ा है। Finish, 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 free, free, free. करिए अभी नहीं, थोड़ा सा। और बहुत से मौलाना हैं बड़े ही अजीब अजीब तरीके से बयान देते हैं, बातें करते हैं, इलाज करते हैं। उनके बारे में तो ये कभी नहीं बोलता, ना मैंने कोई वीडियो देखी है इसकी। जुनेद साहब पाकिस्तान से पूछते हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर के 3rd ईयर में पढ़ता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को शादी के लिए राज़ी कर लिया। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक लड़की तो डॉक्टर है और शादी के बाद जॉब भी करेगी, जबकि दूसरी लड़की घरेलू है। मशवरा दीजिए कि किससे करूँ। अगर दीनदारी को तरजीह दूँ तो दीनदारी के लिहाज से भी दोनों बराबर है। मशवरा ये कि दोनों से करें। के बाद 2 साल तक मेरी औलाद नहीं हुई। फिर जब मैं सऊदी अरब चला गया तो 2 महीने बाद बीवी ने बताया कि वो हामिल है। इब्तिदा में तो मुझे बहुत खुशी हुई, फिर 11 माह के बाद बच्चा पैदा हुआ। मैं इसको कहता था कि तो बहुत ताख़ीर हो गई है विलादत में, तो मेरी बीवी नाराज़ होती थी कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या करूँ। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, ये बच्चा आपका है और शरीयत में इस तरह की इजाज़त नहीं है कि आप अपनी बीवी पे शक करें कि 11 महीने बाद पैदा हो रहा है। 2 साल तक के भी हमल माँ के पेट में रह सकता है, 2 साल बाद भी बच्चा पैदा हो सकता है। तो आजकल डॉक्टरों ने कहा हुआ होता है फ़ौरन जो है बस इतना टाइम हमने दे दिया तो अब ये लाजमी मार्केट में आना चाहिए।
वरना ऐसे बहुत वाक़े आते हैं, बच्चा 1.5 साल बाद पैदा हुआ, 2 साल बाद पैदा हुआ। इमाम ज़हाक पैदा हुए तो कहते हैं कि वो इतना लंबा हमल था कि वो 2 साल में पैदा हुए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एक आचार्य हैं, उनकी जो क्लिप है वो मैंने वैसे और भी चैनल्स पे देखी है जो काफी फनी वे में, मजाक वे में डालते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो और भी बहुत सारे काम करें, कम से कम तुम कर लो उन कामों को। वो आश्रम चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारी मदद करते हैं। वो तो इन पे होती नहीं, हाँ उंगली जरूर उठाएंगे और मजाक जरूर बनाना पसंद करते हैं। लोग भी देख पाएं कि जैसा कि वो अपनी कथा में या लाइव लोगों को बताते हैं कि हम यहाँ पर डोनेशन भी लेते हैं माताओं के नाम पर, कि हम यहाँ वृद्धाश्रम खोला हुआ है, हम लोगों को यहाँ पर माताओं को और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा भी करते हैं और उनको निःशुल्क सारी चीज़ें प्रदान करवाते हैं। तो वो सारा मेरा एक्चुअल मोटिव यही था कि आप सबको एक बार दिखाऊं कि यहाँ पर एक्चुअल में वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं या नहीं। तो वैसे मुझे अच्छा लगा, काफ़ी इन्होंने यहाँ पे अच्छा साफ़ सुथरी जगह पर इन माताओं को रखा हुआ है। आने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं जी। बताइए, इसका किसी ने विरोध किया? ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब? तलवार उठाओ, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो और जहाँ जरूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ गीता काम आ रही है क्या? हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। भागने से क्या होगा? कहाँ जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहाँ जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। इसने एक जो वीडियो है, जो डिलीवरी बॉय आते हैं, जो उसका कवर होता है, उसमें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीजें थी, उसके बारे में अपना ज्ञान झाड़ा था। इस वायरल रील में बताया गया है कि जब आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो उसके डब्बे को आप बाहर कूड़े में फेंक देते हो, लेकिन उस डब्बे में आपका पूरा डिटेल्स अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए तो वो कुछ भी आपके साथ गलत कर सकता है, लाइक ब्लैकमेलिंग। भाई कोट पैंट पहन के आदमी कुछ भी बोल देता है, ये बिल्कुल वाहियात बात है। इस डिलीवरी बॉक्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता। QR कोड होता है जिसमें केवल ट्रैकिंग आईडी होती है कि डिलीवरी पार्टनर ये ट्रैक कर सके कि प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ या नहीं। हाँ, उसमें आपका एक एड्रेस होता है, लेकिन एड्रेस तो भाई दुकानों पर साइन बोर्ड पर फोन नंबर सहित होता है। तो क्या वो भी अपने साइन बोर्ड में आग लगा दें? आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अरे ब्लैकमेलर के पास आपकी कैसी जानकारी होगी ना जो आप किसी को नहीं बताना चाहते और वो उसके पास है। ऐसे ब्लैकमेलर को आपका एड्रेस डस्टबिन में ढूंढना पड़ेगा क्या? ऐसा ब्लैकमेलर तो 2 दिन में पकड़ा जाएगा। भाई साहब, चप्पल पर सैनिटाइजर लगा के सूंघ के ऐसी रील बनाई जाती हैं। ऐसी रील को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो डब्बे को फेंको। एड्रेस, नाम और फोन नंबर जाने से समस्या तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़े स्कैम भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका फोन नंबर होगा और आपका एड्रेस होगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपके पास फोन आते हैं, बहुत तरीके से फोन आते हैं। जो डाटा चोरी की आप आए दिन जो खबरें सुनते वो यही तो डाटा होता है। उसको ये बोल रहा है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है। तुझको नहीं पता इम्पोर्टेंट होता है। इंजीनियर विल्स ने बोला है कि इम्पोर्टेंट है और सच में इम्पोर्टेंट है, मुझे भी पता है। एक वीडियो में ये ईयरबड्स की इतनी ज्यादा बुराई कर रहा है। वायरलेस ईयरबड्स या फिर तार वाले ईयरफोन। भाई साहब, वायरलेस ईयरबड्स घंटा एकदम। साले का बॉक्स खोने का डर, इनके खुद के गिर जाने का डर, बैटरी चार्ज करते रहो, जेब में नहीं आते, पर्स रखें कि मोबाइल रखें कि क्या रखें। इसके अलावा महंगे 1000 रुपए के गर्लफ्रेंड के साथ लगा लो तो रोमांटिक माहौल नहीं बनता। तो वर्सेस ये वायर वाला ईयरफोन बेचारा सस्ता था, 60-70 रुपए का आ जाता है। इसके अलावा ना चार्जिंग मांग रहा है, और जब पैसे मिल गए तो उन्हीं की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। तो दोस्तों, लावा इंडियन कंपनी लाई है प्रो बड्स 2, मतलब कान में सुनने के टुनटुने। सबसे पहले करते हैं इसका डब्बा खोल, फिर करते हैं बाकी बातें बोल बोल। ड्राइवर दिया हुआ है जिससे सुपीरियर साउंड क्वालिटी आती है और बेस्ट दुपचिक 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 वो भी। और इसमें 23 घंटे का प्ले टाइम है, 23 आवर्स का। इसने एक मॉडलिंग के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि साउथ जो कोरिया के होते हैं वो लोग रेसिज्म फैलाते हैं, वो इंडियन को पसंद नहीं करते। साउथ कोरिया में तो रेस्टोरेंट के बाहर लगा हुआ है बैनर कि इंडियंस और पाकिस्तानी अलाउड ही नहीं है। जब 2 यूट्यूबर है, एक ऋषभ विधुड़ी है और एक निकिता ठाकुर है, जब उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट करते हुए वीडियो बनाया, बोलने लगा कि ये सब तो हेट फैला रहे हैं। साउथ कोरियन हेट इंडियंस। एक इररिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर ने ये वीडियो डाली और देखा देखी फिर बहुत सारों ने डाली, और ये पूरी तरह सच वीडियो भी नहीं थी, एक अनबायस्ड नहीं था, सिर्फ हेट वर्ड को यूज करके ये वीडियो वायरल हुई। इसके जैसी कई सारी वीडियो वायरल हुई और अब एक परमानेंट हेट सा फैल गया है, डर सा फैल गया है साउथ कोरिया और इंडिया के बीच लोगों में।
क्योंकि इसको अमेजोन जो प्राइम टीवी एमिनी टीवी उस पे जो शो है कोरिया के उनको प्रमोट करने के लिए रुपए मिले। काम करो, अमेजोन मिनी टीवी पे चले जाओ। अब साउथ कोरिया की बात हो रही है तो साउथ कोरिया के ही बहुत सारे शो आपको हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी देखने को मिल रहे हैं। सबटाइटल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी W2 वर्ल्ड देख रहा हूँ जिसमें मस्त रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस है। जब हिजाब वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी इसने 2-2 फुट उछल कर एकदम बढ़िया तरीके से वीडियोज बनाई थी और अपना एजेंडा सेट करने में कोई कसर नहीं थी। दोस्तों, इस वक्त एक दिक्कत चल रही है हमारे आसपास कि हिजाब होना चाहिए कि नहीं, हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बताओ कि लोगों को इकट्ठा होके किसी लड़की को घेर के उसे हिजाब पहनने या रोकने का हक किसने दिया? नहीं, तुम कहां के चौधरी बन रहे हो बे? अगर हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है तो ये देश की कानून व्यवस्था, देश का संविधान तय करेगा ना। वैसे इसको बहुत ही बढ़िया नाम मिला है क्लिप कटुआ 2.0, क्योंकि सच में इसने जब वो लड़की उन लड़कों को उकसाती है, उसके पास आती है, वो वाला सेगमेंट काट के वीडियो का दूसरा वाला सेगमेंट चलाया था, उसके ऊपर अपना एजेंडा सेट करा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केस हुए जिसमें हिंदुओं की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई हिंदू होने की वजह से। अगर उन्होंने कुछ बोला भी है तो कानून व्यवस्था गई भाड़ में, उनकी एकदम बेरहमी से हत्या कर दी गई। तब कहाँ गया था कानून, तब कहाँ गया था ये। व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है। हम लोग भारत में मिलजुल के रहते हैं। और भी कई देश है जहां पे नहीं है सेकुलरिज्म, अपने करे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं चर्च को, ये सब हुआ है। लेकिन भारत में हम लोग मिलजुल के रहते हैं ना। अगर तुम हिजाब को रोकना चाहते हो तो फिर बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। जहां पे पगड़ी रुक जाएगी, तो हिंदू धर्म वाले हैं वो टीका लगाते हैं, हाथ में बांधते हैं, लॉकेट में, वो सब रुक जाएगा। इसकी वीडियो में हिंदुओं को भाषण देना या ज्ञान देने की जो बातें वही मिलेगी। कभी दूसरी साइड भी देख ले घुमा के अपनी गर्दन, उनमें बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो एक बात क्लियर है कि तुम लोग इकट्ठा होकर तो किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। तुम्हें तो कानून तोड़ने का हक नहीं है, तुम्हें तो चौधरी बनने का हक नहीं है। कन्हैया लाल का इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में इसने कितने बढ़िया तरीके से डिफेंड किया था उस केस को। टिप के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बुरी बात और ये भी हो रही है कि लोग ये भूल के कि कन्हैया लाल के साथ बुरा हुआ है, किसी व्यक्ति ने किया है, इसमें भी हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। बल्कि कई पोस्ट में लिखा है टू कस्टमर। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि इनका नाम क्यों नहीं देते, इस कम्युनिटी का नाम क्यों नहीं देते। मैं आप लोगों से बस कहना चाहूँगा कि ये जो दिमाग में आपके ये नफरत भरी पड़ी है, प्लीज़ इसे साइड में रख दें। किसी का भला नहीं हो इससे। और जो अपराधी होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, ये किसी कौम के नहीं होते, किसी संप्रदाय के नहीं होते, ये सिर्फ अपराधी ही होते हैं। जिस व्यक्ति के साथ भी ऐसा बुरा हुआ हो, वो किसी भी कौम का हो, संप्रदाय का हो, समूह का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके साथ एक बुरा हुआ है। तो देखा आपने कितने बढ़िया तरीके से चीज को डिफेंड कर रहा। सबको पता है वो किसने मारा, क्या मजहब था, क्या उनका रिलीजन था, किस आइडियोलॉजी से वो बिलोंग करते थे, क्या वो नारे लग रहे थे। वीडियो तक रिलीज हुआ तब ये बोल रहा कि हेट क्यों फैला रहे हो, एक कम्युनिटी के साथ क्यों कर रहे हो। वाह भाई वाह, क्या एजेंडा सेट कर, क्या वीडियोस बनाता हूँ। वाह, ऐसे ही टेक्निकल दोस्त जैसे जो लोग हैं उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं को खत्म करा दिया, और ऐसे ही लोगों ने पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म करा दिया, और बांग्लादेश का हाल आप सब देख ही रहे हो। मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि आप जो टेक्निकल दोस्त जैसे जो लोग हैं इनसे आप काफी दूर रहें, क्योंकि ये लोग आधा सच आधा झूठ बताते हैं, फैक्ट को छिपाते हैं और माइंड वॉश करते हैं और अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कब ये एक अपना एजेंडा सेट कर जाते हैं। इनसे दूर रहें। और मैंने महाकुंभ के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें महाकुंभ के बारे में सारी जानकारी दी है, उसका इतिहास बताया है, और महाकुंभ में जो प्रयागराज में है 2025 में वहां पर कैसी व्यवस्था उसके बारे में बताया, और नागा साधुओं ने मुगलों से कैसे हमारे धर्म को बचाने में अपना बलिदान दिया, और अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या उन्होंने युद्ध लड़े, क्या क्या कुर्बानियां दी, इसके बारे में पूर्ण जानकारी है उसमें। नागा साधुओं का संपूर्ण इतिहास है, तो उसको वीडियो को आप जरूर देखें। इन दोनों वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।